गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस जो सेकंड चैप्टर है और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन कल पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन में आपने लाइफ क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस। आपने मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन को। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसमें ये भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करे। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ रहे या ना रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोसेसेस हैं उसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेनी को, किसी स्पीसीज़ को, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए होता है। ये वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस है, पर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम इस हेडिंग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। और हम सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन ही क्यों पढ़ रहे हैं ये अभी आप लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा, एंड एक्सक्रीट्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बच्चों न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो फूड को इनटेक करते हैं। और इनटेक करने के बाद क्या होगा, फूड जो होगा वो बिग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे, उसको वो एंजाइम्स के हेल्प से जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। 7th में आप लोगों ने पढ़ा है। और जैसे ही वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, वो ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, टिश्यू सेल्स, उनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये यूटिलाइज कर लिए जाएंगे किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट, रिलीज़ करने के लिए कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी से। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं। जैसे इनटेक करेंगे, बिग मॉलिक्यूल्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे एनर्जी रिलीज़ होगी और फिर उस एनर्जी से हमारा ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगा, एक्सक्रीट। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जो दूसरे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो डिपेंडेंट है किस लाइफ प्रोसेस पे, न्यूट्रिशन पे। भाई जब खाना ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम दूसरे लाइफ प्रोसेसेस को कर नहीं सकेंगे। इसलिए हम सबसे पहली हेडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसी में एक सब हेडिंग देख लीजिए बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल है, न्यूट्रिशन प्रोसेस था और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है। तो न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल हैं जो कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब क्या है, मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देख लेते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफोस। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन को ही हम नरिशमेंट कहते हैं। इसी तरीके से हेट्रोट्रॉफिक भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट, या ट्रॉफोस मीन्स हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड mode of nutrition is called autotrophic nutrition।
तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को तो हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, पर उस मोड को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को तो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा, पर उस मोड को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये होता किस में, ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिसे आपने साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी पढ़ा था। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, जिसे आप सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। पर अब हमने अब तक जो कुछ भी बचपन में पढ़ा है उसे हमें थोड़ा और एलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या, क्योंकि अभी आप 10th में आ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन और पुटिंग टुगेदर, कंबाइन करना या साथ में रखना। देखिए डेफिनेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स की बात हो रही, ग्रीन प्लांट्स की या कुछ और दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम बात कर दें, वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर इन दिस लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड, इसमें लाइट एनर्जी जो होती है वो कैप्चर होती है एंड यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर, CO2 एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें लाइट एनर्जी जो होती है वो कैप्चर होती है और किस फॉर्म में यूज होती है, इसको यूज करते हैं कि वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को ऑक्सीजन में बदल दे, या एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदल दे, जो कि फूड होता है किसका, ग्रीन प्लांट्स का या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये डेफिनेशन हो गई बच्चों फोटोसिंथेसिस की। अब हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या यूज होता है। तो इसमें कच्चा माल मतलब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक बार हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा कि रिएक्टेंट या कच्चा माल या रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हम 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 ले लेते हैं वाटर के। सनलाइट के प्रेजेंस में जब जो क्लोरोफिल लीफ पे जो प्रेजेंट होता है, देखेंगे कि वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6, और साथ साथ एक गैस रिलीज हो है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें होते क्या है, 2 प्रोसेस होती हैं इस इक्वेशन में। पहला एनर्जी कन्वर्जन होता है, मतलब कि जो लीफ होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल काम क्या करता है, ये क्लोरोफिल काम करता है सनलाइट को कैप्चर करने का। सनलाइट को इसने कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उस लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है इस इक्वेशन में, रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये सन एनर्जी को या सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है या कैप्चर करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये कैप्चर नहीं करेगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। अब फैक्टर्स जिनके लिए फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देख लेते हैं बच्चों, फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है फोटोसिंथेसिस से ही। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑब्वियस सी बात है, ये रॉ मटेरियल होते हैं। जब हमारे पास बनाने के लिए चावल दाल का कच्चा माल नहीं होगा तो हम कहाँ से पकाएंगे। फिर लाइट नहीं होगी तो खाना हमारा पकेगा नहीं, तो लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए। टेम्परेचर, अगर कम टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतनी जल्दी काम होगा, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इन 4 फैक्टर्स पर ही फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, 1 बाय 1। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। एब्जॉर्ब मतलब वही कैप्चर करना या ट्रैप करना,
क्लोरोफिल के द्वारा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसका क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड इसके बाद ये क्या करेगी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तुरंत ही जो वाटर मॉलिक्यूल होगा H2O, उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी, अलग अलग कर देगी। एंड देन इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन आपने पढ़ा है इससे पहले के चैप्टर में केमिस्ट्री वाले। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप देखें कि CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन आना चाहिए। तो अगर आपको इक्वेशन याद हो तो पहले तो CO2 था, यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं था, पर जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ जाता है। तो रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का किस में, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 स्टेप्स हैं और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये तीनों स्टेप। इनको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो गैस जो यूज होती है इस इक्वेशन में वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस जो प्रोड्यूस होती है, मतलब जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें ऑक्सीजन होती है। देख लीजिए, गैस यूज अगर हम बात करें तो वाटर तो गैस है नहीं, तो गैस कौन सी यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट तो गैस है नहीं, तो गैस कौन सी यहाँ पे प्रोडक्ट में बन रही है, ऑक्सीजन। यही दिया गया है। फिर रॉ मटेरियल के सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने बात की थी रॉ मटेरियल के, हमारे पास रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिलता कहाँ से है, इसके सोर्स क्या होते हैं। तो देख लीजिए, अगर लैंड प्लांट की बात करें तो ज़मीन पर रहने वाले पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाता है। और पानी में एक्वेटिक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है, वाटर से मिल जाता है। एंड अगर वाटर एंड मिनरल की बात करें तो वो हमें सॉइल से मिल जाता है। इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस बच्चों ख़त्म होता है। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।